नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी लागू। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों में खुशी की लहर। पुरानी पेंशन योजना फिर से होगी लागू। जाने पूरा अपडेट, आपको पूरी अपडेट बता देते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है सामने, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना यानी यूपीएस को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। कई राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है। हाल ही में कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा उन्हें महंगाई भत्ता और अन्य लाभ भी मिलते हैं। 2004 में नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लागू होने के बाद से कर्मचारियों को अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा करना पड़ता है और रिटायरमेंट पर उन्हें एक मुश्त राशि मिलती है। पुरानी पेंशन योजना का ओवरव्यू क्या था दोस्तों? तो योजना का नाम था ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना। लाभार्थी थे सरकारी कर्मचारी। पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50% मिलता था। अतिरिक्त लाभ, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते। योगदान, कर्मचारी का कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, पूरा योगदान सरकार देती थी। रिस्क, सरकार पर वित्तीय बोझ। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारियों के लिए ये लागू होगी और वर्तमान स्थिति कुछ राज्यों में फिर से लागू हो गई है। पुरानी पेंशन योजना क्यों हुई थी बंद? तो दोस्तों, 2004 में केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद करके नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को लागू कर दिया था। इसके पीछे भी कई कारण थे। बढ़ता वित्तीय बोझ, जनसांख्यिकी परिवर्तन और कर्मचारियों की बढ़ती संख्या, आर्थिक सुधार। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना सरकार पर बहुत वित्तीय बोझ डाल रही थी। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के कारण पेंशन का भुगतान लंबे समय तक करना पड़ रहा था। सरकारी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि से पेंशन खर्च बढ़ रहा था और उनकी नई आर्थिक नीतियों के तहत सरकारी खर्च को कम करने की जरूरत थी। इसलिए ओपीएस की जगह उन्होंने एनपीएस को लागू किया था। किन राज्यों में फिर से लागू हुई है पेंशन योजना? तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने अप्रैल 2022 से ओपीएस को फिर से शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ ने भी 2022 में ओपीएस को बहाल किया है। पंजाब सरकार ने नवंबर 2022 में ओपीएस को लागू करने का फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश ने 2023 में भी ओपीएस को लागू करने का फैसला लिया है, शुरू किया है और कर्नाटक सरकार ने जनवरी 2024 से ओपीएस को लागू करने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार का रुख है दोस्तों, केंद्र सरकार अभी तक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और कर्मचारी संगठनों से बात चल रही है। कुछ प्रमुख बिंदु हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय का स्टैंड, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ओपीएस को फिर से लागू करना वित्तीय रूप से संभव नहीं है, विकल्प तलाशे जा रहे हैं। सरकार एनपीएस में सुधार के विकल्प तलाश रही है ताकि कर्मचारियों को बेहतर लाभ मिल सके। पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं दोस्तों? तो ओपीएस के समर्थक इसके कई फायदे गिनाते हैं। सुनिश्चित आय, रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक आय की गारंटी है। महंगाई में सुरक्षा होती है, महंगाई भत्ते के साथ पेंशन भी बढ़ती रहती है। परिवार की सुरक्षा मिलती है, कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती है। कोई योगदान नहीं देना पड़ता है और कर्मचारियों को अपने वेतन से भी कटौती नहीं करनी पड़ती है। नई पेंशन योजना में क्या होता है दोस्तों? तो 2004 से ये लागू हुई है। इसके मुख्य बिंदु ये हैं। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पेंशन फंड के योगदान देते हैं। फंड को विभिन्न वित्तीय साधनों में निवेश किया जाता है। रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को एक मुश्त राशि या वार्षिकी मिलती है। इसमें बाजार जोखिम शामिल होता है। पुरानी पेंशन और नई पेंशन में क्या क्या है दोस्तों? तो पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50% पुरानी पेंशन में था। निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर करता है एनपीएस में। योगदान, कर्मचारी को ओपीएस में कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान देने पड़ते हैं। निवेश जोखिम क्या है? तो दोस्तों, ओपीएस में सरकार पर निवेश जोखिम था और एनपीएस में कर्मचारी पर जोखिम है। लालचीपन क्या था दोस्तों? ओपीएस में कम लालचीपन था और एनपीएस में अधिक लालचीपन आ गया है। सरकार पर बोझ ओपीएस में अधिक था और एनपीएस में कम बोझ है सरकार पर। महंगाई समायोजन क्या है? तो दोस्तों, महंगाई समायोजन ओपीएस में थी और एनपीएस में नहीं है, वार्षिकी पर निर्भर करती है।
क्या ओपीएस वापस आएगी? तो दोस्तों ओपीएस की वापसी पर बहस अभी भी जारी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं तो दोस्तों राज्यों का दबाव, कई राज्य ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। वित्तीय चुनौतियां भी आ रही हैं सामने। तो दोस्तों ओपीएस सरकार पर बड़ा वित्तीय बोझ डाल सकती है। कर्मचारियों की मांग है, अधिकांश सरकारी कर्मचारी ओपीएस के पक्ष में हैं और आर्थिक विशेषज्ञों की राय है कि कई विशेषज्ञ ओपीएस को अब व्यवहारिक मानते हैं। ओपीएस के लिए पात्रता क्या रखी गई है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2004 से पहले नियुक्त कर्मचारी, कुछ राज्यों और 2004-05 के बीच नियुक्त कर्मचारी और नए कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की संभावना देखने को मिल सकती है। ओपीएस के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? दोस्तों सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी करनी होगी, पात्र कर्मचारियों की पहचान करनी होगी, ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, विभागीय स्तर पर आवेदनों की भी जांच की जाएगी, मंजूरी और ओपीएस में शामिल करना होगा। ओपीएस के प्रभाव क्या रहेंगे दोस्तों? तो पुरानी पेंशन योजना के फिर से लागू होने से कई प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा, कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, सरकारी नौकरियों की आकर्षकता में वृद्धि हो जाएगी, कर्मचारियों के मनोबल में भी सुधार आएगा। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे? तो दोस्तों सरकार पर बढ़ता वित्तीय बोझ इसमें जरूर होगा और अन्य विकास कार्यों के लिए भी कम धन देना होगा। निजी क्षेत्र के साथ असमानता भी देखने को मिल सकती है। ओपीएस पर विशेषज्ञों की राय क्या है दोस्तों? तो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की ओपीएस पर अलग अलग राय है। अर्थशास्त्रियों का कहना है, अधिकांश अर्थशास्त्री ओपीएस को आर्थिक रूप से अव्यवहारिक मानते हैं। कर्मचारी संगठन ओपीएस के पक्ष में है। श्रम संगठन और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि कई वरिष्ठ अधिकारी एनपीएस में सुधार के पक्षधर में हैं और कुछ विशेषज्ञ ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण सुझाते हैं। ओपीएस का भविष्य क्या है दोस्तों? तो पुरानी पेंशन योजना का भविष्य अभी अनिश्चित है। कुछ संभावित परिदृश्य देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ओपीएस को आंशिक रूप से लागू कर सकती है। एनपीएस में बड़े सुधार किए जा सकते हैं। राज्य और केंद्र के बीच अलग अलग पेंशन नीतियां हो सकती हैं। एक नई हाइब्रिड पेंशन योजना विकसित की जा सकती है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों यह लेख पुरानी पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए है। ये सुनिश्चित नहीं करता कि योजना वास्तव में लागू होगी या नहीं। जो अपडेट हमें मिली है वही आपको बताया जा रहा है। इसमें कोई भी हमने फेक अपडेट आपको नहीं दी है। तो दोस्तों ओपीएस कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर ओपीएस लागू होता है तो काफी कर्मचारी यानी कि केंद्र के और राज्य के कर्मचारी भी खुश होंगे। जिन राज्यों में ओपीएस लागू हो गया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई दोस्तों। लेकिन अगर जिन राज्यों में अभी भी ओपीएस लागू नहीं हुआ है, अगर केंद्र में ओपीएस लागू हो जाएगा तो अन्य राज्य जो बचे हुए हैं उनमें भी ओपीएस लागू हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। आज के लिए फिलहाल इतना ही।